प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है और अपने सुनने वालों से कहता है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। तो सबसे पहली बात तो हमें अपने कान के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए कि हम क्या सुनते हैं। हम किसी की अच्छी बातों को सुनते हैं या फिर हम किसी की बुरी बातों को सुनते हैं, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसका भी न्याय परमेश्वर करेगा। महान परमेश्वर ने कान को इसलिए नहीं बनाया है कि हम बुरी बातों को सुने, परंतु महान परमेश्वर ने हमारे कान को इसलिए बनाया है कि हम अच्छी बातों को सुने। जहाँ तक हो सके हम परमेश्वर ही की बातों को सुने। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई को सुनने के लिए अपने कान को लगाए रहते हैं और बुराई सुनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये महान परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे कान को परमेश्वर ने बनाया है और इस कान से हम किसी की बुराई सुन रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कान परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए है, अच्छी बातों को सुनने के लिए है। परंतु यदि हम बुराई पर मन लगाकर बुरी बुरी बातों को सुन रहे हैं, बुरे बुरे अभिलाषाओं को सुन रहे हैं, तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये सही नहीं है। अभी संसार में कुछ ऐसे भी मसीही भाई बहन हैं जो एकदम फिल्मी गानों को सुन सुन के डांस करते रहते हैं, और कुछ अच्छे मसीही भाई बहन हैं जो प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु के गानों को सुनते हैं और प्रभु में मगन रहते हैं। इसलिए तो हमें कान के प्रति सावधानी बरतनी है कि हम क्या सुनते हैं। यीशु मसीह कहता है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हमें सावधान रहना चाहिए अपने कान के प्रति। यदि कहीं पर बुराई हो रहा है, कोई किसी का बुराई कर रहा है, तो हमें वहाँ जाकर बैठना नहीं है, किसी की बुरी बातों को नहीं सुनना है। जैसा कि भजन संहिता 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं 1 पद से, तो वहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर के जो सच्चे बेटे और बेटियां होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो सच्चाई से चलते हैं, वे परमेश्वर की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में कैसे अमल करें। प्रभु यीशु मसीह के जो सच्चे बेटे और बेटियां होते हैं, वे ना तो किसी की बुराई सुनना पसंद करते हैं और ना ही किसी की बुराई करना पसंद करते हैं। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के झूठे बेटे और बेटियां हैं, वे सिर्फ बुराई सुनना पसंद करते हैं, किसी की बुराई करना पसंद करते हैं। तो जो मसीह कहलाकर किसी की बुराई सुनना या किसी की बुराई करना पसंद करते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे बेटे और बेटियां नहीं हो सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 47 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि वास्तविक में जो परमेश्वर की ओर से होते हैं, जो परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां होते हैं, वे परमेश्वर की बातों को सुनना पसंद करते हैं। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। परंतु आज कई सारे मसीह भाई बहन, कई सारे विश्वासी भाई बहन परमेश्वर से तो ज़रूर प्रेम करते हैं, प्रभु प्रभु ऐसा करके बहुत नाम लेते हैं कि हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के वचन के सुनने की पारी आती है या फिर प्रभु यीशु मसीह के संगति में जाने की पारी आती है, तो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है भाई, मैं परमेश्वर की संगति में नहीं बैठूंगा, मैं प्रचारक की बातें नहीं सुनूंगा और मैं बाद में वचन पढ़ लूँगा या फिर बाद में सुन लूँगा। तो ऐसे कई सारे मसीह भाई बहन, कई सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो बेशक प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने होठों से लेते हैं, परंतु परमेश्वर के वचनों को सुनना पसंद नहीं करते। तो भाई हम जब परमेश्वर के वचनों को सुनना ही पसंद नहीं करते, परमेश्वर के संगति में बैठना ही पसंद नहीं करते, तो क्यों हम प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने होठों से लेते हैं?
क्योंकि महान परमेश्वर ने तो अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। तो यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों को सुने। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा कि हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना कैसे है। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ही नहीं तो परमेश्वर के मार्ग पर कैसे चलेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक जीवन जीना सिखाता है, न कि शारीरिक जीवन जीना। इसलिए यीशु तो कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। अर्थात हमारे होंठ में केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम है, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के संगति से कोसों दूर है। तो हम होंठ से हे प्रभु कहने वाले न बने, परंतु हम हृदय से प्रभु कहने वाले बने और अपने कान को परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएं, परमेश्वर के तरफ लगाएं। क्योंकि महान परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों के द्वारा सीखकर अपने जीवन को उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में बचा लें। ऐसा तो नहीं है कि हम बहरे हैं। यदि हम बहरे हैं तो ये अलग बात है, परंतु यदि हम सुनते हैं तो बिल्कुल हम परमेश्वर के वचन को सुने, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कान का बहुत ही बड़ा परमेश्वर के वचन में महत्व है, इसे हम समझें। महत्व तो हमारे हर अंग का परमेश्वर के वचन में जिक्र है, लेकिन हम यहाँ पर कान के विषय में प्रचार कर रहे हैं या फिर हम कान के विषय में सीख रहे हैं और नाप के बारे में सीख रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। तो हम दूसरे के लिए क्या नापते हैं? यदि हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो महान परमेश्वर हमें हर प्रकार से तृप्त करेगा, हम पर हर प्रकार से दया करेगा और हमको अधिक देगा परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है तुमको अधिक दिया जाएगा। यदि हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं, निस्वार्थ बिना लालच के किसी की हम मदद करते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, वो भी 10 गुना, क्योंकि बाइबल कहती है तुमको अधिक दिया जाएगा। यदि हम किसी गरीब भाई बहन की या फिर दीन दुखियों की सहायता और मदद कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हमारी भी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर मददगार परमेश्वर है। और परमेश्वर 10 गुना बढ़कर हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुमको अधिक दिया जाएगा। यदि हम किसी पर दया करते हैं निस्वार्थ रूप से बिना लालच के, तो परमेश्वर भी हम पर दया करेगा, वो भी 10 गुना। बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। परंतु यदि हम किसी की बुराई करते हैं या फिर किसी का बुरा चाहते हैं, तो उससे बढ़कर बुराई परमेश्वर हमारे जीवन पर करेगा, वो भी 10 गुना। क्योंकि बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। यदि हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारे ऊपर भी वो बुराई आएगा, हमारे ऊपर भी बुरा होगा और वो भी उससे अधिक होगा और उससे 10 गुना अधिक होगा। यदि हम किसी की हानि के बारे में सोचते हैं कि कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे हमारे दुश्मन का एक्सीडेंट हो जाए, उसका दुर्घटना हो जाए या फिर वो मर जाए, तो उससे 10 गुना हानि हमारे जीवन में होगा, हमारे परिवार पर आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुमको अधिक दिया जाएगा। यदि किसी का पैसा हम ठगी करके खा लेते हैं या फिर किसी का पैसा हम झूठ बोल कर ले लेते हैं या फिर किसी का पैसा हम बेईमानी करके खा देते हैं या फिर किसी का पैसा हम गुंडागर्दी करके खा लेते हैं या फिर किसी का पैसा हम चोरी करके खा लेते हैं, तो याद रखें उससे 10 गुना बदला हमको भरना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुमको अधिक दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। तो हम यदि दूसरे के पैसे को बेईमानी करके खा रहे हैं और उसकी हानि कर रहे हैं, तो उससे 10 गुना हानि हमारे जीवन में आएगा। चाहे वो बीमारी के द्वारा हो, चाहे वो एक्सीडेंट के द्वारा हो, चाहे वो दुर्घटना के द्वारा हो या फिर वो फिजूल खर्ची के द्वारा हो, इस तरह से हानि हमारे जीवन में आएगा जो परमेश्वर हमें देगा। इसलिए हम सावधान रहें
कि हम किसी का बुरा तो नहीं चाह रहे हैं। यदि हम किसी का बुरा चाह रहे हैं तो उससे बढ़कर बुराई हमारे जीवन में आएगा। यदि किसी को हम बेवजह मार दे रहे हैं, किसी को पीट दे रहे हैं, किसी को बेवजह हम सता रहे हैं, तो याद रखिए उससे बढ़कर सताव, उससे बढ़कर नुकसान, उससे बढ़कर झगड़ा हमारे घर में आएगा। यदि हम किसी को बेवजह मार दे रहे हैं, बेवजह पीट रहे हैं, बेवजह किसी से हम झगड़ा कर रहे हैं, तो याद रखिए उससे बढ़कर बुराई या उससे बढ़कर नुकसान हमारे जीवन में होगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुमको अधिक दिया जाएगा। भाई हम किसी को बेवजह मार के हम कैसे खुश रह सकते हैं? बेशक हम खुश रह सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इससे खुश नहीं हो सकता और परमेश्वर उससे बढ़कर बुराई हमारे जीवन में करेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बेवजह सता दिए या किसी को बेवजह मार दिए, पीट दिए और हम बच जाएंगे। नहीं, परमेश्वर आज नहीं तो कल इसका प्रतिफल हमें देगा और उससे बढ़कर देगा। हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो या हमें सताया हो या हमारा बहुत नुकसान किया हो, तो अभी हम सबको माफ़ कर दें, सबको क्षमा कर दें। जैसा कि इस संसार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सताया, तो अभी प्रभु यीशु मसीह ने सभी को माफ़ कर दिया, सभी को क्षमा कर दिया और अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। ठीक उसी प्रकार से हम भी करें। हो सकता है कोई हमारा नुकसान कर दे, कोई हमें सताए या फिर कोई हमें मार पीट दे, बेवजह हमारा कोई बुरा चाह रहा हो, तो अभी हम सबको माफ़ करें, सबको क्षमा कर दें और अपने आप को हम सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वो सच्चा न्याय करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सावधान कह रहा है। हो सकता है किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो सकता है किसी ने हमें बेवजह सताया हो सकता है किसी ने हमारा बेवजह नुकसान भी किया हो, पर कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हम सदा लोगों के प्रति भलाई करें, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों न रहे। एक गीत हम चर्च में गाते हैं, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाता है। तो दुश्मन के प्रति भलाई करना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। यहोवा भला है तो हम भी भलाई ही करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में केवल भलाई को उत्पन्न करता है। पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो और आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि हम किसी के साथ बुराई ना करें, हम किसी के प्रति बुरा व्यवहार ना करें। हो सकता है कोई हमारे प्रति बुरा व्यवहार कर भी रहा हो, तो अभी हम उसके प्रति भलाई ही करें, उससे अच्छे से बातचीत करें और उसके प्रति या फिर हमारे दुश्मन के प्रति हमारे हृदय में कोई नफरत या बैर ना हो। तो आज हमने सीखा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हमारे जीवन से दूसरों के प्रति केवल भलाई और प्रेम निकलेगा, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उससे 10 गुना भलाई और प्रेम हमारे जीवन में भर देगा और अपरंपार भरेगा। यदि हम किसी के प्रति बुराई को सोच रहे हैं, तो याद रखिए उसका 10 गुना बुराई हमारे जीवन में आएगा। तो महान परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।